हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की एक कमाल की पोएम कर चले हम फिदा। इनके कवि जो हैं उनका चित्र भी हमने यहाँ पे लगाया है, निदा फाजली जी। बच्चों, ये जो कविता है बेसिकली ये एक संगीत के रूप में एक फिल्म में भी डाल दी गई है। अब अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये एक्चुअली में एक पोएम है या सॉन्ग है, ये एक कविता है या संगीत है या कविता है। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है बच्चों कि ये ना ही संगीत है ना ही कविता है। ये आपको कविता के रूप में भी ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ना ही संगीत है ये ना ही कविता है, क्योंकि ये आपको कविता के रूप में दी गई है इस पाठ में, आपकी किताब में। एक फिल्म में इसे संगीत के रूप में दर्शाया गया है ना। हीरो हीरोइन जो है गाना गा रहे हैं, तो ये संगीत में भी फिट बैठ रहा है, पोएम में भी फिट बैठ रहा है। अब बच्चे सोचते हैं सर ओरिजिनली क्या था, किसको पता। जब कोई महान लेखक कुछ लिखता है तो ये सोच के थोड़ी लिखता है कि मैं कविता लिख रहा हूं या फिर मैं पाठ लिख रहा हूं, दोहे लिख रहा हूं, छंद लिख रहा हूं, काव्य लिख रहा हूं, महाकाव्य लिख रहा हूं। वो ये सोच के नहीं लिखता, वो तो अपनी रचनाओं को कलम से अंकित कर देता है। और जो भी अपनी रचनाओं को कलम से अंकित कर दे वही तो वास्तव में कवि है, वही तो वास्तव में लेखक है ना। तो निदा फाजली जी ने ये जो पाठ लिखा है ये बेसिकली ये ना ही कोई कविता है ना ही संगीत है। सत्य तो ये है कि ये एक सैनिक की विचारधाराओं का संस्मरण है, एक सैनिक की विचारधाराओं का एक तरीके से बेटर वर्ड ये होगा कि सैनिक का संदेश है। समझ पा रहे हो आप? सैनिक यानी कि वो नहीं जो सरहद पर खड़ा है, जो वर्दी पहन के ड्यूटी कर रहा है, वो सैनिक है, उनका सम्मान अवश्य किया जाना चाहिए। पर सैनिक का अर्थ ये भी है कि जैसे अभी पैंडेमिक है तो जो वास्तव में समाज के लिए लड़े वही तो सैनिक है, यही तो अर्थ है सैनिक का। अगर आप समाज के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही किसी देश की फौज के लिए या फिर अपनी मौज के लिए, तो फिर आप सैनिक नहीं है, क्योंकि आपने सैनिक होने के धर्म का पालन ही नहीं किया। स्मरण रखना बच्चों, मैं हर बार कहता आया हूं और आज भी कह रहा हूं कि यदि जीवन में सम्मान चाहते हो तो धर्म का पालन करना, क्योंकि धर्म से ही सम्मान मिलता है। यदि जीवन में अपमान मिले तो यह मान लेना उचित है कि धर्म का पालन नहीं किया। और अगर फिर भी अपमान मिलता रहे जीवन में तो सम्मान के लिए संघर्ष करना, किंतु जिस पर अधिकार नहीं हो उसका मोह मत करना। सम्मान के लिए संघर्ष करोगे तो सम्मान अवश्य मिलेगा, किंतु केवल समाज से सम्मान की उपेक्षा करना या अपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं। और एक और सत्य जान लो, सम्मान ये नहीं है कि कोई तुम्हारे सामने आकर कहे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने आके कहूं अरे तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, है ना, तुम बहुत अच्छा ये करते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, या डायरेक्टली बोलूं मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्या यही सम्मान है? नहीं 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 नहीं। सम्मान ये भी हो सकता है कि अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है हर बात में, तुम्हारी अच्छाइयों में भी बुराइयां निकाल रहा है, तो ये भी सम्मान की निशानी है। सम्मान यानी कि क्या कि कोई आपको सहित मान दे रहा है, यानी कि अब वो अपमान हो या सम्मान, आपको मान तो मिल ही रहा है ना। याद रखना, जब तुम जीवन में कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ोगे, जो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा ही अगर तुमने धर्म का पालन किया होगा। सर धर्म का पालन किया होगा यानी कि क्या मैंने कोई किताब पढ़ी होगी या फिर मैंने पूजा पाठ किया होगा? नहीं नहीं, एक सैनिक अपने कर्तव्य का पालन करता है, ठीक है, वो प्रयास करता है और वो प्रयास ही सब कुछ है। क्या वो अपने कर्तव्य का पालन करने में सफल हो पाया? उसका कर्तव्य है कि वो मर के भी इस देश की रक्षा करे। क्या वो रक्षा करने में सफल हो पाया? क्या वो अपने किसी दोस्त की जान बचा पाया? क्या खुद को बचा पाया? क्या वो ये युद्ध देश को जिता पाया? क्या फर्क पड़ता है? किंतु उसने जिताने का प्रयास अवश्य किया, उसने संघर्ष किया, उसने गोलियां खाई, कुछ गोलियां चलाई, सामने वाले मरे या ना मरे क्या फर्क पड़ता है, पर उसने अपना कर्तव्य निभाया। तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ। याद रखना, वो अपने कर्तव्य निभाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रिजल्ट हो गया ना कि उसके काम करने का रिजल्ट क्या आया। वो काम कर रहा था देश को लड़ाई जिताने के लिए, क्या देश लड़ाई जीता या नहीं जीता रिजल्ट छोड़ो ना, ये समझो कि क्या उसने काम किया। एफर्ट मैटर्स ना, वो कहते हैं ना प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटकम। बोलेंगे सर इंग्लिश क्लास नहीं है, हिंदी में बोलूंगा तब भी कहां समझ लोगे तुम। देखो हमारा उद्देश्य यह है कि तुम्हें चीजें समझा दी जाए, ना कि यहाँ पे मैं बड़े बड़े वर्ड्स बोलूं, अनिभिज्ञ, सामर्थ्य, संवेदना, संवेदनशील, और तुमको मतलब ना समझ में आए। ऊपर ऊपर से समझ में आ जाएगा। हाँ, संवेदनशील का मतलब शायद हो सकता है जो मतलब
क्या बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मतलब संवेदना रखता है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को प्यार करता है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड रहता है उनके प्रति, लेकिन असली मतलब नहीं समझ पाओगे ना। तो इसीलिए मीनिंग यही है कि चीजों को समझो और आगे बढ़ो, फिर चाहे इंग्लिश में समझो या हिंदी में। किंतु मैं हिंदी का अध्यापक हूं, इसलिए मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं हिंदी में ही पढ़ाऊं, पर समझ जाओ तुम। तो अब मैंने जो एक पहले बात कही थी कि तुम अपने धर्म का पालन करोगे तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम अवश्य कामयाब होगे। मेरा आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म तो मैं जानता हूं, आपका धर्म क्या है कि प्रयास करना ना। हो सकता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है कि आपका मन ना करे, हो सकता है कि आपको ये पाठ और वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं लगती। अरे प्रयास करो, साइड में हटाओ, क्या दिक्कत है? कम से कम जीवन में बाद में इस बात का दुख तो नहीं होगा कि मैंने प्रयास ही नहीं किया। केवल प्रयास करने की नीयत से पढ़ने बैठोगे, मार्क्स लाने की नीयत से नहीं, चैप्टर पढ़ने की नीयत से नहीं, तभी तो मन स्थिर रह पाएगा। सैनिक बनो। सैनिक बनने के लिए वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है, यही है इस पाठ में। तुम बहस कर रहोगे मेरे साथ कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, सर कर चले हम फिदा में ये कहा है क्या उन्होंने, है ना? जाने तन साथी हो अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, है ना? है ना? पॉइंट यहां पे ये है कि ये चैप्टर इस बारे में नहीं है कि सैनिक क्या कह रहा है, सैनिक नहीं क्या, सैनिक क्या कह रहा है, सैनिक क्या कर रहा है, कैसे वो मरते दम तक देश के लिए लड़ रहा है। ये पाठ इस बारे में है कि सैनिक कौन है। मैंने बता भी दिया तुम्हें, इस पाठ का पूरी समरी बता दी, पूरा मैंने शॉर्ट में बता दिया, 10 मिनट में बता भी दिया। क्या पढ़ लोगे इस पाठ में तुम? सैनिक जो है वो कौन है? तुम भी तो सैनिक बन सकते हो। ये पाठ इसी बारे में। तुम्हें क्या लगता है ये बेवकूफ है? यहाँ जो है हम बेवकूफ है? नहीं। निदा फाजली जी ने जो कविता लिखी है वो ये समझाने के लिए, सैनिक का कर्तव्य तो एक 8वीं 9वीं का लड़का भी जानता है। अरे बच्चा क्या सोल्जर क्या करते हैं? अरे वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो तुम अपने आप को क्या पढ़ के महान समझ रहे हो? यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सैनिक कौन है। सैनिक बनने के लिए वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है, कोई भी सैनिक बन सकता है। और वही तो है जो ये पाठ समझा रहा है, ठीक है? और अगर तुम भी एक सच्चे सैनिक हो तो तुम भी अपना कर्तव्य। सैनिक कौन है सर? इसका आंसर आपने नहीं दिया। सैनिक वो है जो जीवन में जो उसे सही लगे, जो उसका कर्तव्य हो उसके लिए सही, वो उसका पालन करे। अब आप पूछेंगे सर लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक बेटा या बेटी होने के नाते मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपका स्टूडेंट या फिर अपने टीचर का स्टूडेंट होने के नाते मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना? किसी का छोटा बड़ा भाई होने के नाते मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूं या ना करूं तुम खुद चुनो, है ना? पर याद रखना, हम उस सभ्यता में पैदा हुए हैं जहां पे ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, दान दक्षिणा चढ़ावा नहीं चढ़ाया, सिर्फ एक उसूल का पालन किया कि उनके घर पे जो भी आएगा उसे और कुछ पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा देर रुकेगा उसको खाली पेट नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे ही, 1 रुपए की टॉफी हो या एक टाइम का भोजन हो। और फिर उन्होंने इसी सिद्धांत का, धर्म यही तो है एक सिद्धांत, उसका पालन किया और वो मशहूर हो गए। उन्होंने और सिद्धांतों का पालन नहीं किया। ब्रूस ली ने क्या बात कही है? मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की है एक बार, पर मैं उस शख्स से अवश्य डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। है ना? तो तुम कितने ज्यादा धर्मात्मा हो वो इस बात से पता नहीं चलता कि तुमने पुत्र होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया, शिष्य होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया, छोटा या बड़ा भाई बहन होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं। वो इस बात से पता चलता है कि इन सभी में से भले ही तुमने किसी एक ही कर्तव्य का पालन किया हो, किंतु क्या दृढ़ता के साथ किया। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो या दृढ़ता के साथ करने का प्रयास भी कर रहे हो तो तुम कर्म से एक सैनिक हो। तो सैनिक, चलो इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। क्या इस गीत का कोई ऐतिहासिक क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध का ऐतिहासिक 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। 1 मिनट। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, जिसको इंग्लिश में, ये वैसे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता पर एसएस में भी मैंने बताया था तुमको, इंडो साइनो वॉर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि कई बार ऐसा एक बार बोर्ड में एसएस में ही सही क्वेश्चन आया था कि इंडो साइनो वॉर क्या है, तो बच्चों को पता ही नहीं है। इंडो चाइना वॉर और इंडो साइनो वॉर एक ही बात है। भारत का चीन के साथ एक ही बार युद्ध हुआ है 1962 में, ठीक है? तो उसी युद्ध की ये पृष्ठभूमि है, ठीक है?
पृष्ठभूमि यानी कि उसी युद्ध के बेस पे, पृष्ठभूमि यानी कि बेस, यानी कि उसी युद्ध में, उस युद्ध का जो इवेंट था उसके आधार पे ये कविता क्या हो गया, हाँ, आधार पे ये कविता लिखी गई है। जैसे जमीन के ऊपर इमारत बनाई जाती है, वैसे उस युद्ध के ऊपर इन्होंने कविता लिखी है। किसने लिखी है? निदा फाजली जी ने। समझ पा रहे हो? देख लिया? तो हाँ, ये इसका, ये इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो लिख देना। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया। तुम्हें पता होगा तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा कभी था नहीं, पहले से तो था ही नहीं, है ना। फिर जब दलाई लामा आ गए अपने लोगों के साथ भारत में और भारत ने उन्हें शरण दिया, क्योंकि यही एक धर्म है देश का ना, कोई शरण लेने आ रहा है तो उसको आपको दिन अपने साथ रखना ही होता है। मैं जानता हूँ लोग आजकल इन सब उसूलों में विश्वास नहीं रखते, पर 4 चीज कभी मत करना। तुमने जो भी मुझसे पाया है, चाहे यहाँ पाया हो या कहीं और पाया हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि तुमने जो भी मुझसे पाया है वो तुम्हारे काम तभी आएगा जब तुम 4 चीजें नहीं करोगे। एक, कभी भी स्त्रियों का वध मत करना, स्त्रियों पे हाथ मत उठाना। ठीक है, हंसी मजाक में जब कोर्स का कोई बच्चा देख रहा है तो कन्यादान चैप्टर में भी मैंने यही बताया था। ठीक है, हाथ मत उठाओ, हंसी मजाक में धक्का मुक्की चलता है, सुन लो, हाथ मत उठाओ स्त्रियों पे, और वध तो बिल्कुल नहीं, स्त्रियों पे हाथ मत उठाओ। दूसरा, ब्राह्मणों का या पूजा पाठ करने वालों का या जो दरिद्र है, जो गरीब है ना, संत महात्माओं का, इनका धन मत लूटो। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि किसी मित्र के साथ द्रोह मत करना, धोखा मत देना कभी किसी दोस्त को। ठीक है, तुमको दोस्ती नहीं निभानी, हाँ अगर छोटी मोटी दोस्ती है, उसने कुछ किया तुमने भी कुछ किया, चलता है, पर ऐसा धोखा मत देना कि उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा ही बुरा हो जाए। और चौथा काम क्या मत करना, अगर कोई वुंडेड हो, यानी कि अगर कोई चोटिल हो, कोई शरणागति, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये 4 चीजें, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखी गई है और भारत ने भी इसी धर्म का पालन किया कि अगर कोई शरणागति लेने, कोई शरण लेने आता है तो उसे शरण में ले लेना चाहिए। ठीक है। और उस समय भारत को नहीं पता था कि चीन जो है इतना आग बबूला हो जाएगा। और क्योंकि हुआ क्या था, अगर आपको पृष्ठभूमि थोड़ी और मैं बताऊं, थोड़ा बैकग्राउंड और दूं, कि चीन जो है वो ऊपर से तो बोल रहा था चलो बात करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है। और युद्ध में उन्होंने अपनी सेना दोबारा लड़ने के लिए तब भेज दी जब दिल्ली में बात चल रही है, यानी कि यहाँ पे ये लोग हाँ हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं, और वहां पे आने के बाद ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। तो वही वो हिंदी चीनी भाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी कि जब भारत और चीन के जो भी मतलब एम्बेसडर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या जिनको हिंदी में कहेंगे प्रतिनिधि, या जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीस टॉक्स यानी कि शांति की वार्ता हो रही है, और वहां से चीन की सेना ने हमला कर दिया। मतलब ये है इनकी बहादुरी। लेकिन फिर भी भारतीय जाबाजों ने बहुत ही जाबाजी से इनका मुकाबला किया, इनको काफ़ी हद तक खदेड़ दिया। पर फिर यूनाइटेड नेशंस आ गई, और उसके बाद जिनको नहीं पता नहीं, वो उन्होंने सीज फायर का वो क्लॉज लगा दिया कि कोई सीज फायर वायलेट नहीं करेगा। और कुछ चीज़ें हुई कि अभी भी मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, पर काफ़ी चीज़ें हुई। और आज भी देखेंगे तो भारत जो कि एक बड़ा देश है, उस बड़े देश के मुकाबले उसका एक छोटा सा हिस्सा भारत का, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है, या उसका एक छोटा सा हिस्सा आज भी चीन के अधीन आता है या चीन के अंडर आता है। ठीक है, चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो इसकी पृष्ठभूमि यह है, जैसे मैंने बताया था, इंडो साइनो वॉर, है ना। आप साइनो मत लिखो, खाली लिखना भारत चीन युद्ध। ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, 1962 में जो हुआ था, 1962 में। ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम में आंसर लिखना है तो 1962 लिख सकते हो, 62-66 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। और चीन ने तिब्बत की ओर से हमला किया और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया था। ठीक है, ये हुआ था, ये है इसकी पृष्ठभूमि। मतलब इसमें भारतीय वीरों की शौर्य गाथा है, और साथ ही साथ इसमें भारतीय वीरों ने उनको लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी वो आप लिखेंगे पृष्ठभूमि में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? जैसे बहुत सारे गाने होंगे ना, आप हमेशा देख सकते, बाहर आओ चैप्टर से, बहुत सारे गाने आपने देखे होंगे कि हिमालय को ही बहुत ज़्यादा भारत के सम्मान से जोड़ करके देखा जाता है। यानी कि ये जो भूमि है ना, भारत की जो भूमि है, इसको ऐसा देखा जाता है कि मान लो ये इंडिया का पेनिसुलर टिप है, एक तरीके से ये टिप है इंडिया का, यहाँ पे हिमालय है और यहाँ पे एक सागर है। तो यहाँ पे जो सागर है बच्चों, इस सागर को हिंदू सागर कहा जाता था पहले।
इंडियन ओशन, और ये जो है ये हमारे हिमालयास है। यानी कि हिमालय और हिंदू सागर के बीच में जो भूमि है इसी को हिंदुस्तान या इसी को भारत कहा गया था। भारत जो है बेटर वर्ड है। ये इंडिया, ये जो टर्म है ये तो हमको विदेशियों ने दिया है ना। वैसे इस देश का नाम भारत था, सम्राट भरत के माफ करना, भरत यानी कि श्री राम के भाई नहीं, भारत के नाम पर, है ना। अगर आप महाभारत कभी पढ़ेंगे, आपको समय मिले तो उसमें उनका जिक्र है, ठीक है। और उनके बाद जो है पुरु आए, उनके बाद कुरु आए, उनके बाद महाराज शांतनु, उनके बाद महाराज चित्रांगद तो राजा नहीं बने, मतलब उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो राजा भारत जो थे, इसलिए भरतवंश, भरतवंश, भरतवंशी, भरतवंशी आपको महाभारत में लोग कहते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या याद रखना है कि हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। तो हिमालय और हिंदू सागर के बीच में हिंदुस्तान है या भारत है, तो हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है ना। जैसे अगर आप वो गाना भी सुनेंगे, है ना, कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, है ना। तो जब मुश्किल में थी आज़ादी, खतरे में था हिमालय, मेरे को एग्जैक्टली ट्यून याद नहीं आ रही है, पर यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि इस कविता या गाने में, साथ ही साथ लता जी ने जो गाना गाया, हर गाने में हिमालय को दरअसल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया है। इसलिए दिया है, क्यों हिमालय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है ना। जैसे किसी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे राजा का सम्मान उसके मुकुट से भी होता है, या ये नहीं कह सकते सम्मान मुकुट से होता है, पर कह सकते हैं कि राजा की शान जो है वो उसके मुकुट से होती है। तो भारत का मुकुट जो है वो हिमालय है। आप इस इमेज में देख करके थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये इंडिया है और इंडिया का जो मुकुट है वो हिमालय है। तो मुकुट जो है वो आपकी शान के लिए होता है। तो उसी तरीके से भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, या जिसको आप इंडिया भी कह सकते हैं, भारत जो है उसका हिमालय उसके मान सम्मान का प्रतीक है। तो हिमालय का सिर ना झुकने दिया, यानी कि भारत के मान और सम्मान को नहीं झुकने दिया, भारत के मान और सम्मान को नहीं मिटने दिया, ठीक है। तो ये इसका है कि देश के वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। क्या लिखा है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। और प्रश्न क्या है इस पंक्ति में, हिमालय किस बात का प्रतीक है, भारत के मान सम्मान, या एक ही वर्ड में लिखना है, सॉरी, तो एक ही वर्ड में लिखना है तो आप लिख सकते हो प्रतिष्ठा। ऑलराइट, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है और जवानों ने भारत का सर नहीं झुकने दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस गीत में धरती माता को दुल्हन क्यों कहा गया है, ठीक है। आपने ये और भी कई गानों में सुना होगा कि धरती माता को या भारत माता को कई कवि और लेखक दुल्हन की तरह देखते हैं। तो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, इस क्वेश्चन को तो आपको निदा फाजली जी के कर चले हम फिदा, मतलब इस कविता के पर्सपेक्टिव से ही लिखना है, पर हम जनरली भी समझेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। पहले इसका आंसर देते हैं कि धरती माता को या फिर धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है बच्चों, जो आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे शादी ब्याह होता है, शादी वगैरह होती है, तो संस्कृति ऐसी है कि दुल्हन हमेशा लाल जोड़ा पहनती है विवाह में, है ना। लाल जोड़ा पहनती है वो, यानी कि लाल साड़ी। एक तरीके से आप कोई भी साड़ी पहनिए अपने हिसाब से, क्योंकि और संस्कृतियों में अलग अलग साड़ियाँ भी लोग पहनते होंगे, पर पॉइंट यहाँ पे ये कि ज़्यादातर शादियों में ज़्यादातर दुल्हनें जो हैं वो ज़्यादातर लाल जोड़े ही पहनती हैं। तो एक तरीके से ये मतलब लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया, है ना। विमल छोड़ के और भी चीज़ें लोगों की ज़ुबान पर चढ़ सकती हैं, तो लोगों की ज़ुबान पे ये चढ़ गया कि जब भी दुल्हन की बात होती है तो लोग पहले, अगर माइंड में कोई इमेज आती है तो मतलब अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, ठीक है, तुम इतना खुश मत हो, कोई इमेज आती है तो मतलब कोई लड़की जिसने लाल साड़ी पहनी हो। तो जैसे दुल्हन के वस्त्र, दुल्हन की साड़ी, दुल्हन का जोड़ा लाल होता है, उसी तरीके से इसी दुल्हन रूपी भारत माता के रक्षण के लिए इस देश के सिपाहियों ने इस भूमि को अपने लहू से लाल कर दिया, यानी कि इस जमीन को लाल कर दिया इन्होंने अपने खून से, अपने रक्त से। और ये जो भूमि है दुल्हन के जोड़े की तरह लग रही है, जैसे जमीन पर खून बिखरा है इस देश के जवानों का, इस देश के बच्चों का, इस देश के युवाओं का। देखो बच्चों, जब भी युद्ध होता है तो केवल वृद्ध और अनाथ बालक रह जाते हैं, उनकी माता उनके साथ आज भी है, तो वो पूरी तरह से अनाथ नहीं है, पर वो पूरी तरह से सनार्थ भी नहीं है।
इसलिए युद्ध को हमेशा विनाशकारी माना गया है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध को भी रोकने का एक प्रयास अवश्य किया था। आप विवाद कर सकते हैं कि नहीं नहीं सर, वो ऐसे ही अपनी ताकत दिखाने के लिए गए थे, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए गए थे, लेकिन मैंने जो सीरियल देखा उसमें दिखाया कि उनको पता था युद्ध तो होगा ही। अरे किसको भविष्य पता है? कुछ बेवकूफ लोग आपसे कहेंगे ये लिख दिया गया था। अरे वेद व्यास जी ने महाभारत होने के बाद महाभारत लिखवाई है, भविष्य सबको थोड़ी पता होता है। वेद व्यास जी तो स्वयं माता सत्यवती के पुत्र थे, तो वेद व्यास जी को कैसे पता होगा महामहिम भीष्म का क्या एपिसोड था? क्योंकि महामहिम भीष्म तो है, वो तो आप समझ रहे हो ना कि वो माता सत्यवती के नहीं, माता गंगा के पुत्र थे, और माता सत्यवती महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी थी। सर इससे हमें क्या लेना देना? इससे तुम्हें ये लेना देना है, तुम्हें ये बात समझनी है कि यहाँ पे जब भी कोई बात करता है ना कि ये चीज़ें हो चुकी थी, वो चीज़ें हो चुकी थी, ये तो होना तय था, तो वो बेवकूफ़ है। अगर महाभारत होना तय ही था तो उससे हम सीख क्या सकते हैं? तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी लड़ाई रोकने की कोशिश की, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लड़ाई किसी चीज का सल्यूशन नहीं है ना, और उससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो यहां पे सैनिक भी ये कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, हमारे खून से ये इस जमीन की मिट्टी लाल हो गई है, तो लाल मिट्टी ऐसा लग रहा है कि इस जमीन ने लाल जोड़ा ओढ़ा है, और ये जो जोड़ा है यही दुल्हन की तरह लग रहा है, क्योंकि लाल जोड़ा दुल्हन ही ओढ़ती है। इसलिए धरती माता को दुल्हन कहा गया है, क्योंकि इस धरती माता पर इस देश के वीरों का खून जो है, लहू जो है, वो बिखरा हुआ है। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है जो यहाँ लिखा गया है, से दिखते हैं। हाँ, और एक रीजन बच्चों ये हो सकता है ना, और कि जैसे कोई भी घर में, किसी भी घर में आप देखेंगे तो वो अपनी वो कहते हैं ना कि आपकी बेटी जो है वो आपकी नाक होती है आपके घर की, और फिर जो आपकी बहू होती है वो आपके घर की इज्जत होती है, यानी कि शान होती है। एक तरीके से आपको बात सिर्फ इतनी समझनी है कि जैसे घरों में लोग अपनी बहुओं को बहुत संभाल के रखते हैं, उसी तरीके से इस देश के वीरों ने अपनी धरती को बहुत संभाल के रखा, और इस धरती पे आंच आए इतनी से भी उससे पहले खुद सारी जो मुसीबतें हैं वो अपने ऊपर ले ली कि मैं मर जाऊं, अगर मेरे मरने के बाद, सैनिक ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मेरे मरने के बाद इस धरती को कुछ होता है तो कम से कम मुझे वो लज्जा तो नहीं होगी, वो शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे होते हुए ये इस धरती पर पैर रख रहा है। देखो बहुत बेवकूफ, सुनो एक सेकंड, बाहर आओ पार्ट से। बहुत बेवकूफ आपको मिलेंगे जो आपसे यही कहेंगे सर एक जमीन के टुकड़े के लिए ये सब करो वो सब करो। जब मैंने तुम्हें नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाया था, ठीक है, मेरी फेस कैम वीडियोस तो अभी शुरू हुई है ना, लेकिन इससे पहले भी जितना हिंदी पढ़ाया है एडू मंत्रा पे वो मैंने ही पढ़ाया है। तो जब मैंने तुम्हें नेताजी का चश्मा पढ़ाया था तब भी क्या कहा था, नेताजी का चश्मा कोर्स ए वालों के लिए, तो कोर्स बी वालों ने वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि उस पाठ में भी ये कहा गया है कि जमीन, माफ कीजिए, कि देश जो है वो कोई जमीनी टुकड़ा नहीं है। तो अगर कोई तुमसे कह रहा है कि इस धरती के रक्षा के लिए या इस जमीन पर हमने अपना खून बहाया, तो उसने एक जमीन के टुकड़े पे अपना खून नहीं बहाया, उसने एक विचारधारा पे अपना खून बहाया। वो कहते हैं ना कि देश एक विचार है, अ नेशन इज एन आइडिया। जब एक आइडिया कई लोगों के माइंड में आता है तो एक आइडिया एक आइडियोलॉजी बन जाता है, वो एक विचार एक विचारधारा बन जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों, जब कोई कहता है मैं इस देश में मर मिटूंगा, तो मतलब वो किसी जमीनी टुकड़े की बात नहीं कर रहा, वो इस देश की विचारधारा की बात कर रहा है, भारत की विचारधारा की बात कर रहा है, सर्वधर्म सद्भाव की बात कर रहा है ना। वो भारत की विचारधारा की बात कर रहा है, वो भारत की बात कर रहा है। वो कहते हैं ना मैं भारत बोल रहा हूं, मैं भारत बोल रहा हूं। एक बहुत अच्छा गाना है जो आपको सुनना चाहिए, तो शायद इंडियन गवर्नमेंट ने ही वो उसको रिलीज करने वाले थे, मैंने भी पूरा सुना नहीं है, पर उसमें एक तरीके से देश के पर्सपेक्टिव से माफ कीजिए, देश के पर्सपेक्टिव से वो गाना जो है वो गाया गया है। और वो गाना बड़ा कमाल का है, कुछ तो ऐसा है कि सीमित है मेरे संसाधन, ये कैसे तुम्हें समझाऊं, इस बढ़ती आबादी का मैं कैसे बोझ उठाऊं, मैं भारत बोल रहा हूं, मैं भारत बोल रहा हूं। तो वो काफ़ी अच्छा मैसेज है कि ये जो आबादी बढ़ रही है ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको कंट्रोल करें। ठीक है, ऑलराइट। तो हाँ, इसका एक रीज़न तो ये है कि क्योंकि
जैसा ये बताना ज़रूरी था कि ज़मीन पे खून बहाया, ज़मीन के लिए मारकाट की। अरे ये तुम्हारे घर की खेती बाड़ी की ज़मीन की बात नहीं हो रही, ये एक विचारधारा की बात हो रही है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि देखो एक ऐसा भी समय था कि आज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, वहां पे अगर आज तुम जा करके देखोगे तो कोई नेटिव अमेरिकन तुमको नहीं मिलेगा, सब यूरोपीय और अफ्रीकी देश के लोग तुम्हें मिलेंगे। जो नेटिव अमेरिकन कल्चर है, जो कल्चर वहां पे शुरुआत से था, कभी बहुत पहले पौराणिक समय में था, वो अब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ गया है और अमेरिका के काफी हिस्सों में खत्म हो चुका है। तो देखो जमीन पे चाहे कोई भी रहे, जमीन को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक विचारधारा गायब हो जाएगी। ये तो इस देश का सद्भाग्य था कि इतने सारे लोग बाहर से आए, आक्रमण किया। तुम बहस कर रहे होगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो नहीं आएगा। मैं ये देखो, मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई ताकि मैं तुमको ये समझा सकूं कि देखो एक तो ये रीजन है कि जमीन का टुकड़ा देश नहीं है, धरती माता, यानी कि वो एक विचार की बात कर रहे हैं। अगर वो विचारधारा गायब हो जाएगी तो हम सबका वजूद मिट जाएगा, हम सबके पूर्वजों ने जो काम किया वो ध्वस्त हो जाएगा, हमारी कीर्ति मिट जाएगी। कोई कभी कहेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई और भी हुआ करता था। वो तो हमारा सद्भाग्य है कि इतने आक्रमणों के बाद भी भारत की संस्कृति जो है वो आज भी बची हुई है, और आप जैसे बच्चों की वजह से बची हुई है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का पर्सपेक्टिव या उनका दृष्टिकोण तो ऐसा होता है कि हिंदी है, क्या उखाड़ लेगा ये सब्जेक्ट हमारा, हिंदी तो हम घर में बोलते ही हैं, है ना। लेकिन वो इस टाइम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी, वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं, या नहीं भी सीखे तो कुछ सेकंड्स के लिए अगर मुस्कुरा भी रहे हैं मेरे साथ तो मैं खुश हूं और दिलों जान से उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। यही तो मैं बता रहा हूं उनको, है ना। तो ये मोमेंट आपने एंजॉय कर लिया और बाकी लोग अभी भी फंसे हुए हैं, अरे ये पढ़ो वो पढ़ो, एग्जाम आ रहा है देखो टेंशन लेने से प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं होगा ना, लेकिन यहां से अगर कुछ सीख के जा रहे हो, खुश होके जा रहे हो, आज इस वक्त में जब तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी कुर्सी पे तुम्हारी पेंसिल को हाथ में लेकर के अगर मैं भी बैठूं तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं उसी कुर्सी पे, उसी पेंसिल को नहीं पर समझ लो कि मैं भी तुम्हारी जगह से निकल चुका हूं, तुम जिस एज में उस एज से निकल चुका हूं, इसलिए अनुभव से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि प्रेशर होता है। लगता है कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि यार ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा 11th में साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा, आर्ट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद 12th में यही लगता है, ग्रेजुएशन के एग्जाम में यही लगता है, लाइफ के एग्जाम में या फिर जब इंटरव्यू दोगे उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे तब भी यही लगेगा। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है तब लगता है मैं बेवकूफ था। क्या कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कि जब वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको बना दिया गया, भारत के राष्ट्रपति बना दिया गया, यूरोपियन यूनियन में लेक्चर के लिए भी बुलाया गया था, पूरी जो अग्नि सीरीज है, इतना मान सम्मान देश का उन्होंने बढ़ाया, फिर भी अपनी एक स्पीच में वो क्या कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स, वो अचीवमेंट्स, वो मार्क्स मुझे खुशी नहीं देते, वो पल मुझे खुशी देते हैं। और ये पल जो आप इस वीडियो को देख करके बिता रहे हो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है हमको कितनी पगार मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो म्यूचुअल मोमेंट है ना, मोमेंट है हमारा, ये जो लम्हा है, ये जो पल है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इसको एंजॉय करो। तो एक रीजन क्या होगा, एक रीजन तो यह है कि उस जमीन पे उन्होंने अपना खून बहाया है, तो वो जमीन लाल हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जमीन दुल्हन है, और क्योंकि लाल ऊपर से दिख रही है तो लग रहा है ऊपर से लाल कलर का जोड़ा ओढ़ा है, इसलिए दुल्हन लग रही है। और एक रीजन क्या है, जैसे अपने घर की बहुओं को संभाल के रखा जाता है, उनके ऊपर कोई आंच आए उससे पहले घर के मालिक खुद आगे आ जाते हैं, उसी तरीके से इस देश के जो वीर हैं उन्होंने धरती पे आंच आने से पहले खुद अपने आप को आगे कर लिया। ठीक है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग अपने देशवासियों के लिए किया है। ठीक है, अपने देशवासियों के लिए किया है जो देश की एकता को दर्शा रहे हैं। वो कहते हैं ना साथियों साथियों, यानी कि जो साथी हैं, मैं और आप, हम दोनों साथी हैं, है ना। हम दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, जेंडर का डिफरेंस हो सकता है, हम दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस हो सकता है, यानी कि धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, हर जगह भेद हो सकता है, भेदभाव नहीं, भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, भेद।
देखो, जब भावनाओं में भेद हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, पर जब फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे थॉट्स में भेद हो या डिफरेंस हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों, वो कहते हैं कि ये देशवासी जो है बेसिकली ये मेरे देशवासी है। मैं आपको बताना भूल गया, इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे एडू मंत्रा चैनल पे ही अपलोडेड है। उस टाइम पे मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन आपको कंटेंट में कभी कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अगर आपको फिर भी लगता है कंटेंट में कमी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या वो जो एडू मंत्रा पे अपलोडेड है आप टाइप करके देख सकते हैं। अब कहा, माफ कीजिए, है ना, ये जो पोएम है बेसिकली इसका नाम आप टाइप करके देख सकते हैं। निदा फाजली जी की ये जो कविता है ना, कि तो कर चले हम फिदा, निदा फाजली जी की जो पोएम है, आप उसके वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए हम दोबारा पढ़ा देंगे, पर एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं है। आपको उसमें मेरा फेस नहीं दिखेगा पर मेरी आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। तो पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि वही मैं आपको बताना चाहता था कि आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। यहाँ पे तो हम एनसीईआरटी के, सुनो, एनसीईआरटी प्लस बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे, प्लस आपको चैप्टर भी साइड बाय साइड पढ़ाया जा रहा है। पर फिर भी आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर को इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन किया गया है ऑलरेडी यूट्यूब पे, ठीक है। तो देशवासी यानी कि क्या, जो यानी कि हम सब जो है, देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धशाली बनाता है। जैसे मैंने कहा था कि किसी जमीनी टुकड़े को देश तो नहीं कहते, देश तो मतलब लोगों से बनता है और लोगों की विचारधारा से बनता है ना। अब कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा है जहां कोई नहीं रहता, है ना, तो उसको आप देश थोड़ी कह सकते हो, वो देश नहीं है अभी, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ही है। तो इसीलिए कवि ने साथियों को, माफ कीजिए, साथियों नाम से संबोधित किया है। और किसके लिए संबोधित किया है? देशवासियों के लिए। यहां पे जो लिखा है इसको इरेज करके, हाँ, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, ठीक है। देखो, काफिले शब्द का मतलब होता है यात्रियों का समूह। सिर्फ यात्री लिखना सही नहीं है, यात्री यानी कि ट्रैवलर्स, यानी कि जो कहीं यात्रा कर रहे हो, जो कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप लिख सकते हैं लोगों का समूह। आई होप ये ब्लैक आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो आप ये बेटर रहेगा कि काफिले शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो ये कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले, अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों का त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। यानी कि इस देश को बेच देने वाले, नोच के खाने वाले, घूस लेने वाले, हथियारे, पापी लोगों के काफिले को बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, उस काफिले को बढ़ाने की बात की जा रही है जिसमें आज देश का सैनिक चल रहा है। पर इस देश की रक्षा के लिए शायद वो चल बसा, तो उसके जाने के बाद देश का सैनिक जिस काफिले में चल रहा था वो काफिला नहीं रुकना चाहिए। कि इसका मतलब ये इन शॉर्ट कि देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। देश को लूटने के लिए, चूना लगाने के लिए, घोचू बनाने के लिए ये काट देना, घोचू बनाने के लिए जो लोग हैं, अरे क्या कह रहा हूं, मतलब देश जो बुरे लोगों का काफिला है, वो जो काफिला है वो बंद हो जाना है। वो तो रहता ही है हर देश में, लेकिन ये काफिला तो एक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है भी तो भी जो उन लोगों का काफिला है जो देश पे मर मिटने के लिए तैयार है, उस काफिले में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यानी कि काफिला यानी कि उन लोगों का समूह, एक ऐसा ग्रुप जो देश पे मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इस ग्रुप में अब एक भी शख्स नहीं है, यानी कि अब एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचा, एक भी शख्स, युवा, वृद्ध, कोई भी एक भी मनुष्य ऐसा नहीं बचा जो इस देश के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। देखो, मरना यानी कि ये नहीं कि अरे मैं इसके लिए मर जाऊं क्या, नहीं नहीं, देखो तुम समझ नहीं रहे। वो कहते हैं ना, जब तुमने मनुष्यता पाठ पर ली है ना, तब भी मैंने कहा था यही होता है ना कि मरो मगर यो मरो की याद जो करे सभी, है ना, कि मरना तो एक दिन सबको है। हम रोज देखते हैं जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, यही पाठ है, इसी में मजा आता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, है ना, जो आपको पता होगा कि जब पांडव जो है वन में भटक रहे होते हैं, तो जो उनके 4 भाई होते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के, है ना, वृकोदर, भीम, धनंजय, अर्जुन, नकुल जी और सहदेव जी, ये लोग जाते हैं एक तालाब में पानी पीने के लिए। वहां से एक यक्ष निकलता है, एक जिन एक तरीके से आप समझ सकते हैं। यक्ष दूसरे लोग के
बीइंग्स होते थे। वो यक्ष दरअसल धर्मराज ही थे, यानी कि स्वयं सम्राट युधिष्ठिर के पिता थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। तो कहानी में ये होता है कि अर्जुन जी जाते हैं, भीम जी, नकुल जी, सहदेव जी जाते हैं पानी लाने के लिए। वो पहले सोचते हैं खुद पी लूं फिर बाकियों के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन यक्ष आता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये सरोवर मेरा है, इस सरोवर से जल चाहिए तो पहले प्रश्नों का उत्तर दो। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, और फिर लोग पानी पीते हैं और चारों बेहोश हो जाते हैं। अब मेन ये होता है कि जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं तब वो देखते हैं मेरे चारों भाई वहां पे बेहोश पड़े हुए हैं, सुध बुध खोज के पड़े हुए हैं नीचे। फिर वो जाते हैं और फिर वो प्रणाम करते हैं उस शक्ति को और बोलते हैं आप प्रकट हुई है। यक्ष जी आते हैं, वही शर्त दोहराते हैं कि प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद फिर तुम भर लेना पानी, है ना। तो वो उनसे कई प्रश्न पूछते हैं, है ना, कि विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है, उसकी धर्म पत्नी, वायु से तेज कौन है, मन, सबसे बड़ी थाली कौन सी है, धरती, सबसे भारी कौन है, एक संतान को अपनी गर्भ में धारण करने वाली महिला, है ना, सबसे कायर व्यक्ति कौन है जो किसी स्त्री के मान सम्मान का रक्षण नहीं कर सकता सामर्थ्य होते हुए भी, है ना। वो कई प्रश्न पूछते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न जो है वो ये भी पूछते हैं वहां पे कि संसार में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है। तो धर्मराज यही कहते हैं कि संसार में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली या सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हम सब जो है रोज या रोज नहीं तो हफ्ते महीनों में जब इधर उधर कहीं से जा रहे होते हैं तो किसी ना किसी की शव यात्रा देखते हैं, है ना। हम लोग रोज जो है लोगों के पैदा होने की, लोगों के मरने की खबर सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये सच जानते हैं कि मृत्यु के द्वार पे तो हर किसी को जाना है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि जीवन मरणशील है, मैथिली शरण गुप्त जी जो कहते हैं जीवन मात्र है, यानी कि मरने के लिए है, जानते हुए भी कि जीवन मरणशील है, अधिक जीने की इच्छा रखते हैं। तो यही तो आश्चर्यचकित होने की बात है। तो यहां पे आपको इस चीज से ये रिलेट करना है कि देखो, मरने का ये मतलब नहीं होता है कि हाँ ऐसे ही मर गए। मरने का ये मतलब होता है कि उस मृत्यु को मायने देना, कि याद जो करे सभी, है ना। कि अंगराज कर्ण ने जब अपना कवच दिया वो जानते थे मैं कवच नहीं देता तो भी हम पराजित होते, पर कवच दे दिया तब तो मृत्यु निश्चित है, पर दे दिया कवच। उन्होंने जीवन में और भी दोष किए, पर स्मरण रखना किसी के 1 या 10 दोषों की वजह से उसके सत्कर्मों को नहीं ढका जा सकता, लेकिन यह भी बात सच है कि किसी के कुछ सत्कर्मों की वजह से उसके सारे दोषों को क्षमा नहीं किया जा सकता। गलती हर किसी से हुई है। महाभारत में कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसने कोई गलती ना की हो। फिलहाल पॉइंट यहां पे यह है कि बलिदान जो है उसके लिए जो काफिला है, यानी कि जो समूह है लोगों का जो आगे बढ़ता रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है, यह आपको पता होना चाहिए। सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है, ठीक है। सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व, या अगर आपको इतने अच्छे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं तो देश के लिए अपना सब कुछ, सिंपल वर्ड्स यूज करो ना। देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए जो लोग तत्पर हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। एक रीजन ये भी होता है बच्चों की लोगों को एसएसटी में जो मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी में भी आंसर्स नहीं याद होते, क्योंकि जब वो कोई आंसर पढ़ रहे हैं और उनको किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता तो सोचते हैं नहीं देखो भले ही मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता बट थोड़ा बहुत आइडिया है कि वर्ड किस बारे में, और फिर वो पढ़ के बस आंसर याद करने की कोशिश करते हैं। पर ये जो एक वर्ड है ना जो शायद आपको एग्जैक्टली इसका मीनिंग ना पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो भी, पर ये एक ब्लॉक की तरह हो जाता है माइंड में और दोबारा ये आंसर याद करने के बाद एग्जाम में याद नहीं आता। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर को रटो मत, आप आंसर को समझ लो कि कफन बांधने का मतलब ये होता है जो देश के लिए अपना सर्वस्व लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। तो एग्जाम में अगर आपको आंसर एज इट इज भी नहीं याद हो रहा होगा पर आपको पता होगा कि हाँ देश के लिए जो मर मिटने वाले लोग हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि देश के लिए मर मिटने वाले लोग, या जो लोग देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, या वो लोग जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। तो ये सारे सही आंसर है। अगर इसी को रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। देखो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो चाहता हूं तो बार बार ये वीडियो देखो, मैं उनमें से ये हूं जो जानता हूं कि शिक्षण का महत्व क्या है। आपने सुना होगा कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। नो सर, कंटेंट किंग नहीं है, ठीक है। ये एक अगर विवेक बिंद्रा जी उन्होंने एक कमाल की बात कही थी, कंटेंट जो है वो किंग नहीं है, कंटेंट किंगडम है। यानी कि आपका जो कंटेंट है वीडियो का वो राजा नहीं है, वो राज्य है, वो सम्राट नहीं, वो साम्राज्य है, वो हमेशा रहेगा। तो मैं भी चाहता हूं कि ये हमेशा रहे और साथ ही साथ आप इससे कुछ वैल्यू लेकर के आगे जाए, है ना।
अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। सर पर कफन बांधना, अब इसका मतलब क्या है? कफन जिनको नहीं पता, सर को कवर कर लेना एक तरीके से, ठीक है। कफन अक्सर उन लोगों के सर पे बांधा जाता है जो इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, उनके सर को खुला नहीं छोड़ा जाता। तो ये वो लोग हैं सर पे कफन बांध के, पैरामिलिट्री कमांडोज को भी आपने कभी कभी देखा होगा, या एनएसजी कमांडोज को, तो कफन बांध करके आए हैं, इसका मतलब हम मरने मिटने के लिए आए हैं। या तो अगर हमारा काम हो गया, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य सफल हो गया तो हम चलेंगे और ये कफन उतार देंगे, नहीं तो हमें कोई गम नहीं। आज हम यहां पे युद्ध करने के लिए आए हैं, इस देश के वर्चस्व और सम्मान के लिए युद्ध करने आए हैं, तो इस देश के वर्चस्व और सम्मान के लिए युद्ध करेंगे। जिए तो जिए, मरे तो मरे, मरने के लिए तो हम तैयार होकर ही आए हैं। जिसे मौत का डर नहीं, उसे और क्या डरा सकता है? उसको देखकर सामने वाले को लगता है बाप रे अब क्या करें। है ना? तो जो कफन बांध के आया है मतलब वो मरने के लिए तैयार है। अगर उसका काम हो गया, वो जिस काम के लिए आया हो गया है तो ठीक है, नहीं तो वो मर भी जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर पर कफन बांधने का मतलब यही होता है कि वो मरने के लिए तैयार है, मृत्यु के लिए सज्ज है। या आप सज्ज वर्ड छोड़िए, सिंपल वर्ड्स लिख दीजिए, अगर आप लिख सकते हैं सज्ज तो भी ठीक है। मृत्यु के लिए तैयार है और फिर वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है और वो अपना देश पे, माफ कीजिए, देश पे अपना वर्चस्व ये सब कुछ न्योछावर कर रहा है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। ये इसका ये होता है आशय स्पष्ट कीजिए ऐसे क्वेश्चंस में, या इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, है ना। ये जो लाइनें हैं ये कविता से ही ली गई है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। इसका मतलब क्या है? सांस थमती गई यानी कि लड़ते लड़ते जब हम घायल हो गए तो धीरे धीरे हमारी सांस जो है वो थमती गई, कम हो, थमती यानी कि रुकती गई, धीरे 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 धीरे, एकदम से सांसें नहीं रुक जाती, धीरे 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 करके रुक जाती है। और आपको शायद याद हो, पता नहीं आपको पता है या नहीं, पर ऐसा कहा जाता है कि जब किसी इंसान का अंतिम समय आएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज अगर आप कोई गलत काम करने वाले हो, किसी का फायदा उठाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं ये सोच लेना यार कि जिंदगी में और भी कुछ चीज़ है, यही तो मैं चाहता हूँ तुमसे, है ना। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं आज तक कौन किसी को बदल पाया है, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चीज़ें कैसी हैं ताकि तुम खुद चुन सको। अगर किसी को नहीं पता ये बात कि चीज़ें कैसी हैं, कि मतलब बुरे कर्म का जो भी आप कहते हैं बुरा फल भोगना पड़ता है, हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मानो किसी को ये नहीं पता और फिर वो बुरे कर्म करता है, तब तो उसकी गलती पूरी तरीके से नहीं है ना। हालांकि जो भी इंसान बुरा कर रहा है, थोड़ा या बहुत उसको भी अंदाज़ा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बुरा है, पर मेरा काम आपको बदलना नहीं है, मेरा काम तो आपके सामने सच को एज इट इज़ रख देना है। अब उसके बाद आप उस पर चले या ना चले वो आपका कहना है। तो एक सच ये भी होता है कि जब इंसान के जीवन की अंतिम घड़ियाँ होती हैं तो उसको अपना पूरा जीवन झलकियों में याद आ रहा होता है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, एक मेरा बहुत अच्छा भोला दोस्त था यार, मैंने उसको लूट लिया एक बार बहुत बुरी तरह, उस समय तो हंसी आई थी पर उसको घर पे मार पड़ी होगी, मेरे करियर में ये एक अपॉर्चुनिटी थी यार, काश मैंने ये भी आजमा कर देख लिया होता, काश मैं ये भी कर चुका होता। ठीक है, ये मैं अपने से रिलेट नहीं कर रहा, मेरे करियर में तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपना एक काम छोड़कर भी, तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी है, पर आज भी लगता है बहुत डिसीजंस मैंने नहीं लिए, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम वो अफसोस रखो। ठीक है, जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, पर जो सामने है तुम जीवित हो, इसे लेकर के खुश हो जाओ और अब जो है खुल करके जियो। याद रखना, अगर आज का लम्हा खुल करके जियोगे तो कभी रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर आज ही आधे अधूरे जिए, आधे अधूरे जिंदा हो, तब तो इसका रिग्रेट तुम्हें हमेशा होगा। तो खुल करके जियो ताकि अंतिम समय में और कोई ऐसा काम मत करना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 10th के बाद तुम क्या करोगे, अगर तुमको कसाई भी बनना है ना, चिकन मीट काटने की दुकान भी खोलनी है, खोलो जा करके, लेकिन कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, जिससे शायद पैसे मिल भी जाए लेकिन बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। लास्ट में तुम औरों से छुप सकते हो, देश में अगर कुछ बुरा करो विदेश में छुप सकते हो, पर अपने आप से नहीं छुप सकते, अपने ज़मीर से नहीं छुप सकते, झूठ नहीं बोल सकते। बात सिर्फ गलत काम करने की नहीं है, बात इस बात की भी है कि क्या तुमने अपने उसूलों का पालन किया, क्या किसी का फायदा उठाया, घोंचू बनाते रहे, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते रहे और यही सोचते रहे अरे इतना तो चलता है ना हमारी उम्र में,
टीचर्स के ऊपर चौक फेंकते रहे और कहते रहे इतना तो चलता ही है, ये सब तो होता ही है, यही तो है चाइल्डहुड का मजा लेना। सच में हो सकता है, पर वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो नुकसान होता है। जैसे वो आपने कहावत सुनी होगी कि तलवार को लड़ाई से एक दिन पहले पत्थर पे घिसते हैं। अगर रोज रोज पत्थर पे घिसोगे तो तलवार कमजोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी और लड़ाई में टूट जाएगी। तो हंसी मजाक अपनी जगह सही है, पर कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें ही आगे जाकर के शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सांस थमती गई, कि जब उनकी भी सांसें थम रही है तो उनको भी अपना जीवन याद आ रहा है। शायद वो सैनिक जो आज मरने की कगार पे है, मृत्यु की शैया पर लेटा है, उसकी अपनी कोई धर्मपत्नी है जिसे वो छोड़ आया है, अपने बच्चों से मुंह मोड़ आया है ना, और याद कर रहा है, हंस रहा है ना, अपने दिल पे हाथ रख रहा है। याद रखना, अगर खुद कभी युद्ध में लड़ रहे हो तो युद्ध में प्रेरणा लेने के लिए या बैटल में इंस्पिरेशन लेने के लिए तुम्हें भक्ति के, राष्ट्रभक्ति के गाने सुनने की जरूरत नहीं है। बस अपने साथ लड़ते अपने दोस्त की ओर देख लेना, जो तुम्हारे ही तरह अपना घर बार छोड़ करके तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। यही तो है पाठ। और क्या पढ़ाऊं मैं इस पाठ में? तुम्हें अर्थ बता भी दिया तो क्या समझोगे तुम? 10 मिनट बाद भूल जाओगे, अपनी माशूका के साथ चैटिंग करोगे, फिर भूल जाओगे। यही तो है पाठ बच्चों। सिर्फ 10वीं का नहीं, जीवन के लिए कुछ सीख करके जाओ, यही तो मैं चाहता हूं, ठीक है। तो और आपको इसमें क्या याद रखना है कि सांस थमती गई, धीरे धीरे सांस रुक रही है, नब्स जमती गई। देखो जमती गई यानी कि ये 1962 भारत चीन के युद्ध की बात हो रही है। तो ये युद्ध हिमालय की चोटियों पर लड़ा गया था, क्योंकि तिब्बत के थ्रू ही हिमालय होता है, तिब्बत से गुजरता है हिमालय की शाखाएं। तो चोटियों पे टेम्परेचर बहुत कम होता है या तापमान बहुत कम होता है, तो नब्स यानी कि कट जाता है, तो खून जमता गया, नब्स उनकी जमती गई धीरे धीरे करके ना। और क्या कमाल की लाइनें लिखी हैं निदा फाजली जी ने, सांस थमती गई, नब्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम रुकने। क्या लिखा है? सांस थमती गई, नब्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, पर हिमालय का सर ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही तो है पाठ, यही तो है जो आपको सीखना है ना, कि हमारा सर कट गया तो कोई गम नहीं, पर हिमालय का सर झुकने नहीं दिया हमने। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। यानी कि मरने के बाद भी हमारा बांकपन जो है, यानी कि जो एक उम्मीद जो है हमें लोगों से, वो आज भी है। और ये वतन जो है अब तुम्हारे हवाले है ना। मैं ये पाठ पढ़ा के चले जाऊंगा, लेकिन इस पाठ को पढ़ाने के बाद तुम इस पाठ को समझो ना समझो, सम्मान करो सैनिकों का ना करो, ये बात भी समझो कि सैनिक सिर्फ सरहद पे नहीं लड़ रहे, हम और तुम भी सैनिक बन सकते हैं। सैनिक बनने के लिए सरहद पर जाने की ज़रूरत नहीं है, समाज से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद की बुराइयों से भी लड़ लो, तब भी तुम एक सैनिक हो। एक सत्य जान लो बच्चों, एक वो कहते हैं ना, एक अच्छी कहावत भी है कि सतयुग में जो है, माफ़ करना सतयुग में, त्रेता युग में जब रामायण हुई थी, तो त्रेता युग में दुश्मन या फिर बुराई हमसे बहुत दूर थी, लंका में, है ना। अयोध्या कहाँ, भारत कहाँ, बुराई कहाँ, है ना, बहुत दूर थी। त्रेता युग से द्वापर युग, उसका नेक्स्ट युग, महाभारत में बुराई एक ही परिवार के अंदर थी, और कलयुग में बुराई हमारे अंदर ही है। तो अपने अंदर की बुराई से भी लड़ लो, तब भी तुम एक सैनिक हो, ठीक है। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, कि हमारी सांस थम गई, हम मृत्यु की शैया पर हैं, हमारे खून जम गए, लेकिन फिर भी बढ़ते कदम जो हैं हमने कभी रुकने नहीं दिए। भारत माता की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जो भी करना उचित था, यथा उचित था, जो भी हम कर सकते थे, हमने वो सब किया। जैसे वो गाना आपको सुनना चाहिए, बहुत कमाल का गाना है, निदा फाजिल जी ने जो लिखा है, गाया जिन्होंने भी है। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना कोई रावण, है ना। क्या लिखा है? खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या लाइनें लिखी है यार। मैं क्या पढ़ाऊं, मैं योग्य ही नहीं हूं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। इसे सिर्फ समझा जा सकता है। वो कुछ पल होते हैं ना बच्चों की, अगर ये गाना कभी बजा दिया जाए, खुश हो जाना, कभी ये वीडियो के बाद सुन लेना,
तो कुछ ऐसे पल होते हैं ना जिसको जुबान से बयां नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। मैं यहाँ खड़े होकर सिर्फ हंस सकता हूँ, मुस्कुरा सकता हूँ, और तुम चाहो तो वो समझ सकते हो, या फिर तुम्हारी मर्जी। क्या अर्थ बताऊं मैं इसका? खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर की, जैसे शेषनाथ रूप लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो अपने खून से लकीर खींच दो कि साला अगर तुमको यहां आना है तो इस लकीर को पार करके आना होगा, यानी कि पहले मेरा खून बहाना होगा, उसके बाद ही तुम इस धरती पर प्रवेश कर सकते हो। मैं फिर से कहता हूं, किसी के इस धरती पर आने से नुकसान नहीं होगा, पर जब विदेशी लोग या आक्रमण करने की नीयत से, इस धरती को गुलाम बनाने की नीयत से, यहां पे अत्याचार करने की कोई नीयत से आएगा, तो इस धरती को बदनाम कर दिया जाएगा, इस धरती का सब कुछ लूट करके ले जाया जाएगा, है ना। स्त्रियों की दुर्गति होगी और इस धरती की सभ्यता को, इस कल्चर को, विचारधारा को मार दिया जाएगा, और एक अलग ही विचारधारा जो है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, ये लकीर जो है आप अपने देशवासियों के लिए खींच रहे हो। ये लकीर आप उस शख्स के लिए खींच रहे हो जो गरीब है शायद, पर आज भी अपने बच्चे को ये सिखा रहा है कि भारत की ये विचारधारा है। जो मुसलमान है या हिंदू है, सिख है या ईसाई है, लेकिन आज भी अपने बच्चे को सर्वधर्म सद्भाव यानी कि सद्भावना से रहने के लिए सिखा रहा है। वो यही कह रहा है कि तुम होली भी मनाओ और ईद भी मनाओ। जो दोनों जगह मिठाइयां बांटता है और खाता भी है, जो मुसलमान क्यों ना हो, मूर्तियों को वही तराशता है ना। इस विचारधारा को बचाने के लिए, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए नहीं, इस विचारधारा को बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दूंगा मैं, है ना। जैसे लक्ष्मण जी ने माता सीता के रक्षण हेतु एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, है ना, कि खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, है ना, कि कोई रावण इस तरफ, कोई बुरा शख्स यहां पे बुरी नीयत से आ ना पाए, छू ना पाए सीता का दामन कोई, कि राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो। तो राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम हो, इसका क्या मतलब है कि अब तुम्हारे ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है, श्री राम की जिम्मेदारी भी, श्री लक्ष्मण की जिम्मेदारी भी। अब तुम दोनों हो, तो तुम चाहे जो भी बनो या दो भी बनो, दोनों की जिम्मेदारियां तुम पर है, तो अब तुम्हें दोनों की जिम्मेदारियां निभाओ और इस देश को आजादी दिलाओ और आगे बढ़ो, है ना। कर चले हम फिदा जाने तन के माध्यम से सैनिक क्या कहना चाहते हैं? सैनिक यही कहना चाहते हैं अपने देशवासियों से, है ना, कि उन्होंने साहस और वीरता से अपने देश की रक्षा की है। अपने तन में प्राण रहते हुए उन्होंने देश की मर्यादा को कभी भंग नहीं होने दिया, उस पर कोई आंच नहीं आने दी, है ना। उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और क्या आप इससे सीख सकते हैं? और आप इससे ये भी सीख सकते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कि हमने अपने जान और अपने शरीर जो है, जान इज नॉट जस्ट शरीर, बॉडी के अंदर की चीज और बॉडी दोनों कुर्बान कर दी, जान और तन दोनों कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, हमारे बलिदान का कुछ तो इज्जत करना होता। जब रामायण में जब कुंभकर्ण जी मारे जाते हैं, है ना, और जब मेघनाथ जी लास्ट में आते हैं समझाने रावण को कि भाई बहुत हो गया, अब मैंने लक्ष्मण जी के ऊपर पाशुपतास्त्र अस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, ये त्रिलोक की अंतिम शक्ति, है ना, नारायण अस्त्र चलाया, कुछ नहीं हुआ, ये स्वयं ये नर नहीं, ये नारायण है। जब वो ये बात उनको बताते हैं और बोलते हैं कि आप देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, तो क्या कहते हैं लंकापति रावण? अरे मूर्ख, यही करना होता तो पहले नहीं कर दिया होता। खर दूषण है ना, खर दूषण कुंभकर्ण, ऐसे महारथियों को, अतिकाय ऐसे महारथियों को मरने तो नहीं दिया होता। क्या कहेंगे ये लोग कि भाई अगर अंत में यही करना था तो हमें क्यों मरने दिया, हमें क्यों मृत्यु के भेंट चढ़ा दिया? समझ पा रहे हो तुम? तो अब जो हो गया, यानी कि उनके बलिदान का, जो मर गए लंका के लिए, उनके बलिदान को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। उनके बलिदान के लिए ही सही, अगर सर्वनाश तो ऐसे भी मस्तिष्क पे है ना, सर्वनाश से थोड़ा सा नाश बचा है तो वो भी हो जाने दो, देख लेने दो, जो होगा सो होगा। पर जो मर गए इस मिट्टी के लिए, जो मर गए इस कुल के लिए, जो मर गए इस राक्षस जाति के वर्चस्व के लिए, उनका बलिदान मैं जाने नहीं दूंगा। और उनके बलिदान के लिए हम भी युद्ध करेंगे। वो मर गए तो हमें भी कोई हक नहीं है कि हम उनकी मौत के ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर हम ये सौदा करें और जिए। यही तो कहते हैं लंकाधिपति रावण कि मान लिया हमने भ्रम में नर को, माफ करना, नारायण को नहीं पहचाना।
पर जो वीर है वो जो हो चुका उसका शोक नहीं करते। अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से बनाई है इसको, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपके लिए तो इतना ईजी है। अरे मत देखो अगर नहीं देखना है तो, पर लेसन सीख लो, ठीक है। लेसन तुम क्या सीख सकते हो इससे कि जैसे इस मैंने क्यों बताया कि जैसे देश का सैनिक कह रहा है कि हम तो गए, हम अपना जान तन कुर्बान कर चुके हैं, अब तुम्हारे हवाले है। तो रावण जैसा एक शख्स, हालांकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, वो इतना समझ गए कि ठीक है यार, अब इन्होंने मुझे सौंपा है, खरदूषण ने, अतिकाय ने, है ना, और कुंभकर्ण जी ने मुझे सौंप दिया है, तो मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं अब संधि वंधि नहीं करूंगा, ये मर गए, अगर मुझे भी मरना है मैं भी मरूंगा। तो तुम भी वो नीचता मत करना कि ये तो मर गए, कोई बात नहीं, दुश्मन से हाथ मिला लो, कितनी जमीन चाहिए आधी ले लो, कोई बात नहीं, ये सब मत करना। उनकी कुर्बानी का सम्मान करना, जैसे रावण ने सम्मान किया अपने भाइयों को और अपने भाइयों के पुत्रों और अपने पुत्रों की कुर्बानी का। यही वो तुमसे कहना चाहते हैं। भारतीय सैनिकों को युद्ध में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था? एक तो चीनी सैनिक जो है धोखे से लड़ रहे थे, है ना। दूसरा क्या था कि हिमालय की घाटियों जैसे दुर्गम स्थानों पर युद्ध करना पड़ रहा था। चीन तो पहले से आज़ाद था, वहाँ पे तो लोग कुछ बोलते नहीं है, ज़बरदस्ती फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द आर्मी होता है, जो नेपोलियन के टाइम पे होता था। हड्डी गला देने वाली, है ना, ये हार्ड नहीं हड्डी होगा, हड्डी गला देने वाली सर्दी में सैनिकों का खून जम रहा था, फिर भी लड़ रहे थे। उतने अच्छे हथियार नहीं थे, फिर भी लड़ रहे थे। उनके बर्फ के कारण उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, फिर भी वो इस देश के रक्षण के लिए लड़ रहे थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, अपने मन से भी लिख सकते हो, जरूर नहीं है यही लिखो, बस तुमको पता होना चाहिए 1962 में हुआ क्या। अपना बलिदान देकर भी सैनिकों को दुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं ना बच्चों की, मैंने एक फिल्म में भी कमाल का डायलॉग सुना था कि जब कुछ जवान मरने के लिए जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, कि उसमें जो एक हीरो होता है वो यही एक बहुत अच्छा डायलॉग है, ये डायलॉग भी हो पर ये रिलेट कर सकते हो आप, है ना, कि वो जो शख्स है, वो जो फौजी है, जब उन्हें पता होता है कि ये जो लड़ाई है जो अब लड़ने वाले हैं, इसमें या तो इस पार या उस पार, आर पार की लड़ाई है, या तो हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, ठीक है, कोई एक ही बचेगा। तो क्या कहते हैं कि भारत के वर्तमान में हम हो या ना हो, पर भारत के भविष्य में हम जरूर होंगे, है ना, कि भारत के आज में हम हो या ना हो, पर इस देश के कल में, इस देश के भविष्य में हम जरूर होंगे। तो यहां पे आप इसको रिलेट करो, है ना, कि सैनिक ये जानता है कि आज मैं अपना बलिदान दे रहा हूं, मेरे जाने के बाद इस देश के वर्तमान में, प्रेजेंट में मैं नहीं हूं, लेकिन इस देश के भविष्य में मैं जरूर हूंगा, है ना। जैसे आप लोग, अगर मैं नहीं जानता, मिठाई वाला एक पार्ट है 8th स्टैंडर्ड में, अब थोड़ा पाठ मत पढ़ो, एक कहानी छोटी सी है कि एक शख्स था जिसके बीवी और बच्चे जो हैं वो गुजर गए, ठीक है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बच्चे, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं, 3-4 लाइन ही और है, नहीं भी हो पर बहुत छोटी कहानी है, ठीक है। वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था, एक एक्सीडेंट में वो चल बसे, तो उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोज़ घुट घुट के मरने लगा। तो उसने सोचा ऐसे मरने से अच्छा है, और वो शख्स थोड़ा अमीर था, तो उसने क्या किया, सोचा कि वो फिर क्या करता था, एक साफा बांधता था, एक आम आदमी की तरह, वो अमीर था पर आम आदमी की तरह कपड़े पहनता था और फेरी लेके निकलता था, डंडों पे कभी खिलौने लेकर के, कभी मुरली लेकर के, कभी सर पे टोकरी पे भारी भारी मिठाइयाँ लेकर के, और बहुत ही कम पैसों में बेचता था गांव में। मुफ्त में भी बेच सकता है, लेकिन मुफ्त में बेचेगा तो किसी को लगेगा कोई टोटका वोटका करके लेके आया है, इससे मत लो, है ना। तो बहुत कम पैसों में अपना सामान बेचता था, और जब उसकी मिठाई, और सिर्फ वही सामान बेचता था जो बच्चों को पसंद हो, मिठाइयाँ, मुरली, है ना, और क्या हो सकता है, मिठाई, खिलौने, ताकि जब बच्चे आते थे उसकी तरफ भाग करके तो उन हंसते खिलखिलाते बच्चों में वो अपने बच्चों को देखता था। वो कहते भी हैं आगे चल के, जब उनसे कोई पूछता है तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं रहे, पर कहाँ होंगे तो यहीं कहीं ना। तो इस देश का सैनिक भी जब दम तोड़ रहा होता है ना, मतलब याद कर रहा होता है अपने माता पिता को, अपने अच्छे पलों को, तो फिर वो इस देश की हवा को महसूस करता है, इस देश की मिट्टी पे हाथ रखता है और कहता है फिर मैं इसी मिट्टी से जन्मूंगा, है ना। इस देश के वर्तमान में आज मैं नहीं रहूँगा कुछ समय बाद, पर इस देश के भविष्य में मैं ज़रूर रहूँगा। आप वहाँ जाओ, किसी बच्चे को देखो, गली कस्बे मोहल्ले कहीं पर भी, उस बच्चे को जा कर के देखो, उस बच्चे में मेरा भी एक अंश रहेगा। ये है पाठ, ठीक है। क्या पढ़ाऊँ मैं इसमें? कल्याण हो।